गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने UT1 के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम वही सिलेबस के बारे में पुनः चर्चा करेंगे और आगामी जो आपका यूनिट टेस्ट 1 होने जा रहा है, पहला एग्ज़ाम, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे। सिलेबस में सर्वप्रथम हम लोग देखें व्याकरण खंड में चैप्टर 3, 4 और 5, जिसमें आपका शब्द विचार है, वर्तनी की अशुद्धियां हैं और संज्ञा प्रकरण है। इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से बनाया गया है क्वेश्चन, कुछ इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जो क्वेश्चन का प्रारूप होगा वो सबसे पहले आप लोग जान लें। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है क्वेश्चन पेपर में कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा यह पूर्ण रूप से 20 नंबर का होगा। 20 मार्क्स ओनली, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। जिसमें 20 नंबर में 40 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो टिक करेक्ट रहेगा। जैसे सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत, इसको आपको चिन्ह लगाना होगा, जो कि आप लोग पुरानी कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सही वाक्य के सामने सही था, गलत वाक्य के सामने गलत का निशान आप लोग जो लगाएंगे, उसमें जैसे हमने आपको बताया है, सबसे पहला चैप्टर ये आपका है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका शब्द विचार का चैप्टर है। इसमें तद्भव है, तत्सम है, ये सारी बातों को हमने आपको चर्चा के दौरान बताया था। तो इन सारे शब्दों, जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द हैं, क्या ये सही है कि गलत? तो सही है। संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं? वो तत्सम शब्द हैं, जो सीधे चले आए हैं। जैसे आग का अग्नि, तमाम ऐसे सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे घोड़ा का घोटक है, या कहीं अश्रु दिया रहता है, इस तरीके के शब्द जैसे तत्सम शब्द कहे जाते हैं, जो संस्कृत भाषा से हूबहू आकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वही तत्सम शब्द हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने आपको वाक्य दे दिया, शंकर शब्द का तात्पर्य है जो शिव ने दिया हो। तो शंकर शब्द का मतलब ये तो होता नहीं। शंकर शब्द का तात्पर्य आप लोग स्क्रीन पर देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शंकर शब्द का तात्पर्य है मिला हुआ, अर्थात जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर शब्द बनते शंकर शब्द होते हैं। तो इस विकल्प के सामने अगर मान लीजिए आपके ऊपर दे दिया जाए तो आप गलत का निशान लगा देंगे। विपरीत अर्थ किसको कहते हैं आपको पता है, विलोम शब्द क्या है। उसी के बाद कुछ दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के समूहों को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। उसी के बाद आप लोग और आगे देखें, इसमें आपका जैसे तद्भव तत्सम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके तद्भव और तत्सम आपको मान लीजिए बताना हुआ। अब जैसे मुंह का
तत्सम शब्द क्या है? तत्सम का मतलब जो संस्कृत निष्ठ शब्द है वही तत्सम शब्द है। जैसे मुंह है, इसका तत्सम अगर आपको बताना होगा तो मुंह का तत्सम क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। आग है, आग का क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। और ऐसे ही आप देखें शब्द, मान लीजिए हमने देखा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हाँ, ऐसे ही आप तमाम अपनी जो एक्सरसाइज है पूरी बुक में जो चैप्टर में जो दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसी के बाद हम अगला चैप्टर इसमें से देखते हैं। ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का चैप्टर आपने दिया गया है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का मतलब ये होता है शुद्ध रूप लिखना। जैसे हमने आपको गलत दे दिया उसका आप सही रूप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आंधी लिखा हुआ है, अब आंधी में इन्होंने जो मात्रा लगाई है क्या ये सही है? तो गलत है। तो आंधी इस तरीके से लिखा जाता है, चंद्र बिंदु लगता है आंधी में, ये सही शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उन्हीं चारों ऑप्शनों में जो आपका सही होगा उसको आप लगा देंगे। मान लीजिए शब्द है धार्मिक, कैसे लिखा जाता है? जैसे धार्मिक के यहाँ लिखा हुआ है तो धार्मिक इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से आप लिख देंगे। मान लीजिए शब्द है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, चांद कैसे लिखा जाता है? चांद इस तरीके से लिखा जाता है। 4 विकल्प में जो विकल्प सही है उस पर आप लगा देंगे। उसी के बाद है आपका, मान लीजिए जैसे एक आध पर्यायवाची शब्द है, कहीं कुछ है, और भाववाचक संज्ञा, संज्ञा शब्द इसके बाद आपका आ जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब कुछ संज्ञाओं से जैसे भाववाचक शब्द बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे शब्द है, हम भाववाचक आपको बना के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है मम, इसकी भाववाचक संज्ञा बनाए तो ममत्व हो गया। महान है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनाए महानता हो गई। मान लीजिए कहीं लिखना है, इसकी भाववाचक बनाए हमने लिखावट हो गया। इस तरीके से हम लोग भाववाचक संज्ञा शब्दों की बनाते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है मानव, तो मानव का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मानवता। अब कभी क्वेश्चन कभी वही इस तरीके से बन जाता है। मान लीजिए 4 शब्द आपको दे दिया जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसमें अलग करना हो या जातिवाचक संज्ञा अलग करना हो, तो हमने पहले ही आपको बता दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है पार्टिकुलर किसी एक के बारे में जिसको व्यक्तिगत रूप से कहा जाए वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें किसी एक का बोध हो। ये नहीं कि हमने अगर औरत कह दिया तो औरत का मतलब तो पूरी जाति हो गई ना औरत की, लेकिन जब हम सीता कहेंगे केवल तो सीता कोई एक लेडी होगी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्य अगर हमने कह दिया तो मनुष्य तो पूरी मनुष्य जात की बात हो गई ना, कोई भी मनुष्य हो सकता है। लेकिन अगर हमने राम कह दिया तो राम तो कोई एक ही होगा ना। जहाँ पर किसी एक की बात हो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मान लीजिए हमने क्वेश्चन बना दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, 4 ऑप्शन उसमें दे दिया, मंदिर, औरत, सीता, जानवर, तो व्यक्तिवाचक उसमें सीता हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक का मतलब जहाँ पर जात का बोध हो, जहाँ पर पूरी जात का बोध कराया जाए। जैसे अगर हमने शब्द आपको दे दिया मानव, तो ये पूरी मानव जात की बात हो गई। हमने कह दिया पशु, पशु कोई भी पशु हो सकता है। हमने कह दिया मान लीजिए जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है। लेकिन अगर हम कह दें अन्ना हजारे
तो अन्ना हजारे तो कोई एक ही है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इस तरीके से उसके बाद आपका इस तरीके से आपके हम क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, जैसे कि आपको करने में दिक्कत ना हो, और इसी तरीके से आप लोग अपनी पूरी एक्सरसाइज के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेंगे तो आपको करने में समस्या नहीं होगी। इसी के बाद हम लोग देखेंगे